ये हमारे अतीत एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। तो इसमें एक बच्चा है, वहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है, चैप्टर स्टार्ट होता है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलिहान बड़ी तेजी से छूटते चला रहे हैं तथा उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा शुरू की। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, अर्थात रेल पहले आई और बस बाद में आई। इसको आप ध्यान रखिएगा। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता देते थे? ये क्वेश्चंस उठना बहुत ही जेन्युइन है। और सही बात है कि अगर जब साधन नहीं थे तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी जरूरतों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते थे? आवागमन का साधन कैसा था? ये सब क्वेश्चंस उठना बहुत ही सामान्य है और इसी पे ये अध्याय जो है आधारित है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? सबसे बड़ी बात कि वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप पे 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, संग्राहक कह के नाम से जाना जाता है। जैसे आज कुछ चीजें हैं, उसे आज से 200 साल बाद उसे किसी दूसरे नाम से जाना जाएगा। उसी तरह उस समय के जो लोग थे, भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। उन्हें आज के समय में आखेटक, संग्राहक, खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे बहुत अलग-अलग तरीकों से भोजन को खोजने की विधि उनके पास थी। आमतौर पे वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पत्तियाँ, डंडे, अंडे इकट्ठा करते थे। सॉरी, वे हमारे महाद्वीप में गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां मिलती थी, तो वहां से वे खाद्य पदार्थों को कलेक्ट करते थे। सबसे बड़ी बात इसमें यह था कि ये पहचान पाना मुश्किल था कि इसमें से कौन से हमारे काम के हैं और कौन से हमारे काम के नहीं है। कई पेड़ पौधे ऐसे थे जो विषैले होते हैं और उन्हें पॉइंट आउट करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान गुणों का वर्णन करो। क्या तुम ऐसे गुण और ज्ञान तुम में है? जैसे क्या होता है, वे लोग आज के जो ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं, उन्हें आप देखेंगे तो वो एकदम गंदे संदे पड़े रहते हैं और वे मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो आजकल जो है वो जमीनी स्तर से लोग छूटते जा रहे हैं। वही यहाँ पे एक वर्गीकृत करने के लिए बोला गया है क्लास 6 के बच्चों को। तो आप उस पे चर्चा करिए अपने टीचर से। हमें आप कमेंट में बताइए कि ऐसे ऐसे कौन-कौन से ऐसे वर्गीकरण है जो आज के शहरी इलाकों के बच्चों में नहीं है, ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल एरिया के बच्चों में मिलता है। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमने रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कम से कम 4 आपकी जो मेन मुख्य बिंदु है होने चाहिए, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। आखिर आदमी एक जगह से आज के समय में एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? नौकरी के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो आजकल बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं जो घूमने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करने के लिए उपयोगी है। लेकिन उस जमाने में निम्नलिखित सिर्फ और सिर्फ 4 कारण ऐसे थे जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मान सकते हैं। जैसे पहला कारण क्या है, आइए देखते हैं। पहला कारण ये, अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर वे समाप्त कर देते हैं।
और भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं और इन्हीं जानवरों के पीछे शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है। जो कि एक फूड चेन बना देती है उसी तरफ उसी हिसाब से। तीसरा कारण ये है कि पेड़ पौधे फल फूल जो होता है वे समय समय पे देते हैं। कुछ जैसे आम का पौधा है, आम का वृक्ष है, वो गर्मी में उसमें फल लगते हैं। और जैसे अमरूद के वृक्ष हैं तो उनमें हमेशा फल लगते रहते हैं। तो मौसम के अनुसार कभी ग्रीष्म है कभी वर्षा है, इन सब से बचने के लिए ये तीसरा कारण था जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। चौथा कारण ये था कि पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो अभी आप ध्यान से देखिए, तो जितने भी पुराने शहर हैं जैसे वाराणसी, प्रयागराज, पटना और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जैसे गंगा यमुना का, सतलुज का, त्रिवेणी। तो इस तरह से ऐसे पुराने शहर जो हैं वे अधिकतर नदियों के किनारे, और जो सभ्यताओं का जो विकास हुआ वो मैक्सिमम नदियों के किनारे ही हुआ। जैसे आप देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो आगे हम पढ़ेंगे इसे बहुत डिटेल में। तो ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पे या समुद्र के तट दोनों के बीच में मानी जाती है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? पानी। पानी के बिना जीवन और पेड़ वृक्ष इन सब का कोई संभव नहीं था। तो वे पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह अपना देशाटन करते थे। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कैसे ये पता करता है कि ये मानव इतने दिन तक यहाँ रहा, इनका लाइफ इतना रहा, ये अमुक चीजें यूज करते थे, ये फलाना चीज खाते थे, गेहूं की दाने खाते थे, जौ खाते थे, ये कैसे जानकारी मिलती है? तो इसके लिए भारत सरकार ने एक पुरातत्व विभाग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। वहां से वहां के जो वैज्ञानिक हैं वो इन सब के बारे में जगह जगह पे खोजते रहते हैं। तो इसी के बारे में आइए यहाँ पे देखते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जीवन जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो पुरातत्व को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने, ये देखिए आप, पत्थरों के औजार हैं और इसमें तरह तरह के कुछ शार्प हैं, कुछ ब्लंटेड हैं, कुछ एकदम गोल हैं। तो इस तरह से कुछ औजार बनाए गए हैं। आइए देखते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस के काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अगर आज भी हम गांव के परिवेश में देखेंगे तो जैसे कहीं हम लोग मिट्टी खोद रहे हैं नहीं मिलता है तो पत्थर के टुकड़े से ही मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं, छोटे मोटे गड्ढे बन जाते हैं। तो इस तरह से उसका प्रयोग किया जाता था। और हड्डियों और लकड़ियों के जो टुकड़े हैं आज भी, जैसे आप हथौड़ा देखेंगे तो उसमें लकड़ियों के ही आ, मुट्ठे बनाए, डंडे के मुट्ठे बनाए जाते हैं। भाले में जो शार्प पॉइंटेड एंड होता है उसके बाद उसमें लकड़ी के ही उसके बेंत बने होते हैं। तो इस तरह से यूज किया जाता था उस जमाने में। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी, आज भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है वहां पे आपको छोटी छोटी झोपड़ियां मिल जाएंगी। तो इस तरह से इसका उपयोग करते थे। और पुराने जमाने में पत्थरों से कपड़े सिलने में भी किया जाता था। तो इस तरह से वे छोटी छोटी कंक्लूजन पे सर्वे निकालते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रहने की जगह का निर्धारण करना। अब आइए देखते हैं। ये लाल त्रिकोण भीम बेटका एक जगह है जो कि आजकल एमपी में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, नेक्स्ट पेज पे है। तो ये देखिए, ये एक पत्थर की शिला है और इस शिला का प्रयोग लोग नर्मदा घाटी के ये पास पाया जाता है। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे केव हैं, यहाँ पे जाड़ा गर्मी बरसात आदि से बचने के लिए ये लोग यहाँ पे आते थे। ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि हमें